Hello student, today our topic is reflection of light. The process through which light rays falling on the polished surface on an object are sent back is called reflection of light. यानी ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस से कोई लाइट किसी जो है पॉलिश्ड सरफेस पर आ कर के गिरे, इंसिडेंस हो और उसके बाद फिर क्या करे वह वापस जो है लौट जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, तो देखो सभी लोग, हमने एक पॉलिश्ड सरफेस बनाया है, एक रे आ रही है फिर वापस जा रही है, तो जो रे आ रही है उसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे, और जो रे वापस जा रही है, सेंट बैक हो रही है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमने डॉटेड लाइन खींचा है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों की डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। इंसिडेंट रे मतलब क्या होता है? इट इज़ द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कह रहा है कि इंसिडेंट रे वह रे होती है जो सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस पर आ कर के फॉल होती है, यानी गिरती है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर और द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कह रहा वह पॉइंट जिस पॉइंट पर कोई भी रे आ करके जो है फॉल होती है, फिर उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बैक हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इंसिडेंस पॉइंट। क्या कहते हैं? इंसिडेंट पॉइंट। रिफ्लेक्टेड रे, इट इज़ द रे ऑफ लाइट दैट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। करा इट इज़ द रे ऑफ लाइट दैट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कह रहा यह वह लाइट है जो किसी पॉलिश्ड सरफेस से या सरफेस ऑफ मिरर से क्या करती है, वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होकर हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉर्मल। इट इज़ द परपेंडिकुलर लाइन दैट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कह रहा यह एक जो है परपेंडिकुलर लाइन होती है जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच से होकर के इंसिडेंस पॉइंट पर आती है। यानी इंसिडेंट पॉइंट से हम इसको ड्रॉ करते हैं और किसके किसके बीच से होकर परपेंडिकुलर रहती है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस। कह रहा इट इज़ द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। कह रहा है कि यह वह एंगल होता है जो इंसिडेंट रे जिस एंगल से आ कर के सरफेस पर गिरती है, फॉल होती है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज़ द एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। यह वह एंगल होता है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म करती है, मतलब जिस एंगल से हो करके हमारी रिफ्लेक्टेड रे जाती है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? इंसिडेंट रे मतलब जो पॉलिश्ड सरफेस पर आ करके गिरती है, क्या करती है? गिरती है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है जिस पॉइंट पर आकर के गिरती है। रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो पॉइंट पर गिरने के बाद वापस जाती है। नॉर्मल वह लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में खींची जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जिस एंगल से इंसिडेंट रे आकर के पॉलिश्ड सरफेस पर गिरती है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जिस एंगल से हो करके हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जाती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। अब एक बात यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जैसे जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज। तो वह इमेज दो तरह की हो सकती है, रियल हो सकती है, वर्चुअल हो सकती है। तो रियल इमेज क्या होती है? The impression of the object formed by the mirror due to reflection of light is called image of the object. The image which can be obtained on a surface or a screen is called a real image. कह रहा है कि वह इमेज जो हमको सरफेस की स्क्रीन पर मिलती है, यानी सरफेस पर मिलती हो या स्क्रीन पर मिलती हो, तो उस इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। पहले तो एक बात को समझो सभी लोग। द इम्प्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट formed by the mirror due to reflection of light is called image of the object। यानी लाइट के रिफ्लेक्शन से जो एक इमेज, लाइट के रिफ्लेक्शन से जो
इम्प्रेशन होता है, ऑब्जेक्ट का इम्प्रेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। यह इमेज दो तरह की हो सकती है, रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। रियल इमेज का मतलब वह होता है जो हमको स्क्रीन पर, यानी जो हमारा पॉलिश जो सरफेस है उसकी स्क्रीन पर दिखाई दे, या फिर मिरर में दिखाई दे, या सरफेस पर दिखाई दे, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। यानी जो सरफेस पर दिखाई दे या स्क्रीन पर दिखाई दे उसे हम बोलेंगे रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो इमेज हम जो है स्क्रीन पर नहीं ला पाते हैं उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। जैसे रियल इमेजेस में कौन कौन से आती हैं, द इमेज फॉर्म ऑन द सिनेमा स्क्रीन, यानी सिनेमा हॉल में जो जा कर के सिनेमा स्क्रीन पर देखे होगे तुम लोग, तो रियल इमेज होता है। थिएटर में प्रोजेक्टर से जो बनाया जाता है वह क्या होता है, रियल इमेज होती है। और रियल इमेज बनाने के लिए हम कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होती है, इन अदर वर्ड द इमेज फॉर्म ऑन रीचिंग द लाइट रेज टू आवर आइज दैट appear to arise from an actual object. Virtual image होती है, however there is no such object present at the apparent light source. The best example of the virtual image is image produced in a plane mirror. प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो अब यहाँ आ गया मिरर। हमने अब तक रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन से बताया कि इमेज बनती है। इमेज दो तरह की होती है, रियल होती है और वर्चुअल होती है। रियल इमेज वह होती है जो हमको स्क्रीन पर मिलती है, और वर्चुअल इमेज वह होती है जो हमको स्क्रीन पर नहीं मिलती है। रियल इमेज का एग्जांपल हमने बताया सिनेमा हॉल, थिएटर, और वर्चुअल इमेज का हमने बताया कि जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो एक नया वर्ड यहाँ से आ गया, मिरर। तो मिरर के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, कौन कौन से मिरर होते हैं और उनका यूज क्या होता है।